प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुकद्दस नाम में अजीजों, आप सबों को मैं आज खुदावंद की हजूरी में वेलकम करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे खुदा ने मुझे आज फिर से ये मौका बख्शा है आप लोगों के साथ इस वीडियो के वसीले से मैं बाइबल मुकद्दस की कुछ नबूवती बातों को शेयर करूं। अजीजों, आइए द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के ऊपर बात करते हैं। और अजीजों, याद रखिएगा, आज इस टॉपिक का 27वां हिस्सा है। ऑलरेडी हम अजीजों 26 हिस्से जो हैं वो बड़ी मुसीबत के जो 7 साल का दौर है उसके ऊपर अजीजों रिकॉर्ड कर चुके हैं, उनको सीख चुके हैं। और आज याद रखना, इसी मजमून का अजीजों 27वां पार्ट है और इसमें याद रखना हम खुदा के गजब के छठे प्याले पर बात करने जा रहे हैं। मैं आपको अजीजों शुरू में बता देना चाहता हूं कि खुदा के गजब का जो छठा प्याला है अजीजों, इसका कहा जाता है, इसका जो काम करना है वो काफी वसी है, तो इसलिए ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। आज खुदा के गजब के छठे प्याले का पहला हिस्सा है अजीजों, जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ पढ़ना रेवलेशन और उसका 16वां चैप्टर और जनाब उसकी 12वीं वर्स से पढ़ेंगे। रेवलेशन उसका 16वां चैप्टर और उसकी 12वीं वर्स में यूं लिखा है, और उसने और छठे ने अपना प्याला बड़े दरिया यानी फरात पर उल्टा और उसका पानी सूख गया ताकि मशरिक से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार हो जाए। अजीजों, इस वर्ष का याद रखना, ज्यादातर जो तल्लक है ना वो तीसरी आलमी जंग के साथ है। बाइबल जब ये वर्ष याद रखना अजीजों हमसे बयान करती है तो मैंने कहा इसका तल्लक जो है अजीजों तमाम अक़वाम के इत्तेहाद के साथ, और वो इत्तेहाद इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए है। तो याद रखना ये वर्ष स्पेशली इन चीजों की तरफ हमारा अजीजों ध्यान जो है वो लेकर जाती है। अब यहां सुनिएगा, छठी आफत जो है ना, क्योंकि लिखा है जब छठा फरिश्ता बाइबल कहती है अपने प्याले को उंडेलता है, तो लिखा है वो प्याला कहां उल्टा जाता है, लिखा है फरात के दरिया के ऊपर ताकि वो सूख जाए। अब छठी आफत को कहा जाता है दरियाए फरात का खुश्क होना। इससे अजीजों मुराद ये है, छठी आफत का मकसद ये है उसके उल्टे जाने का कि दरियाए फरात को सुखा दिया जाए। अब अजीजों हम ये सीखते हैं कि दरियाए फरात जो है आर्मीनिया के पहाड़ों से निकलकर इराक और कुवैत की सरहद पर से खलीज फारज या खलीज कहा जाता है अल अरब में गिरता है। मैं फिर से दोहराऊंगा कि दरिया फरात आर्मीनिया के पहाड़ों से निकलकर इराक और फिर कहा जाता है कुवैत की सरहद पर लिखा है खलीज फारस या खलीज अल अरब में गिरता है। और दरिया फरात इस दुनिया के कहा जाता है मशहूर तरीन दरियाओं में से एक है। बाइबल ये कहती है अजीजों, जब इस दरिया को टारगेट किया जा रहा है तो उसके पीछे एक याद रखना खुदा का अजीजों एक मंसूबा है। अब ये जो दरिया है ना, कहा जाता है कि मशरिक वस्ता का सबसे लंबा दरिया है। मशरिक वस्ता का फरात जो दरिया है सबसे लंबा दरिया है, और कहा जाता है ये दरिया 1780 मील लंबा है। जब इस दरिया का हम अजीजों हुलिया या उसका बायोडेटा देखते हैं तो मशरिक वस्ता का नंबर 1 में मशहूर दरिया है, लंबा दरिया है, और फिर यह कहा जाता है कि ये 1780 मील पर मुश्तमिल है। कहा जाता है कि कदीम मशहूर जो शहर है ना
کہا جاتا ہے وہ اسی کے کنارے آباد ہیں، جن میں سے یاد رکھنا شہر بابل، یا پھر کہا جاتا ہے کرکمیس، اور پھر کہا جاتا ہے مادی اور ہاران، یہ قدیم شہر ہیں اور یہ اسی دریائے فرات کے میں نے کہا کنارے پر آباد ہیں۔ اور اس کے علاوہ بائبل یہ بتاتی ہے کہ یہ ان چاروں دریاؤں میں سے ایک ہے جو باغ عدن میں سے نکلے ہیں۔ اور آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ ہسٹری بتاتی ہے، اس کا جناب جغرافیہ ہی بتاتا ہے کہ جو باغ عدن ہے وہ عراق کے اندر ہے۔ تو میں نے کہا یہ دریا جو ہے باغ عدن کے ان 4 دریاؤں میں سے ایک ہے۔ آپ کو ذکر ملے گا جینیسس اس کا 2 چیپٹر اس کی 14 ورس میں، پیدائش اس کا 2 چیپٹر اس کی 14 ورس میں ان 4 دریاؤں کا ناموں کا ذکر ہے، جن میں سے ایک نام آپ کو دریائے فرات ملے گا۔ اور یاد رکھیے عزیزو، دریائے فرات کا پہلی بار جو ذکر ہے نا وہ پیدائش 2 کی 14 میں آیا ہے۔ پہلی بار پوری بائبل میں دریائے فرات کا ذکر جینیسس 2 چیپٹر اس کی 14 ورس میں آیا ہے۔ اور دریائے فرات کا آخری بار جو ذکر ہے بائبل مقدس کے اندر وہ ریولیشن 16واں چیپٹر اور اس کی 22 ورس میں آیا ہے۔ ریولیشن 16واں چیپٹر اس کی 12 ورس میں آیا ہے، جو ورس ہم نے پڑھی ہے ریولیشن 16 کی 12 آج کی ہماری مرکزی آیت ہے۔ تو دریائے فرات کے لیے آخری بار اس کا ذکر اسی ورس میں آیا ہے۔ عزیزو، پرانے عہد نامہ میں 21 دفعہ اس کا ذکر آیا ہے اور 5 دفعہ اسے بڑا دریا کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ 21 دفعہ پرانے عہد نامہ میں دریائے فرات کا ذکر آیا ہے، اور میں نے کہا 5 دفعہ اس دریا کو بڑے دریا کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے۔ اب یاد رکھیے، چھٹے فرشتے نے اپنا پیالہ دریائے فرات پر الٹا تو اس کا پانی سوکھ گیا۔ اب پانی کے سوکھنے کے پیچھے خدا کا مقصد یہ ہے کہ مشرق سے آنے والے تمام بادشاہوں کے لیے گزرنا آسان ہو جائے، اس دریا میں سے ان کا گزر ہو پائے۔ تو یاد رکھنا اس دریا کو اس لیے سکھایا جا رہا ہے۔ عزیزو، دریائے فرات کے متعلق یاد رکھنا یسایہ نبی نے بھی عزیزو ایک نبوت کی ہے، اور اس نبوت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جناب دریائے فرات میں سے لوگ پیدل چل کے پار جائیں گے۔ آئیے اس پروفیسی کو پڑھیں گے، یسایہ اس کا 11واں چیپٹر اس کی ہم 15 آیت سے پڑھیں گے۔ یسایہ 11واں چیپٹر اس کی 15ویں ورس میں لکھا ہے، تب خداون لکھا ہے بحر مصر کے خلیج کو بالکل نیست کر دے گا اور اپنی بادے سموم سے دریائے فرات پر ہاتھ چلائے گا اور اس کو 7 نالے کر دے گا، اور ایسا کرے گا کہ لوگ جوتے پہنے ہوئے پار چلے جائیں گے۔ سٹڈی یہ کہتی ہے نہ صرف یہ مشہور ترین دریا ہے، سٹڈی یہ کہتی ہے بڑا دریا ہے اور لمبا دریا ہے، پر بائبل کی عزیزو یہ نبوتیں، ایک جو ریولیشن 16 کی ہم نے عزیزو یہاں 12 میں پڑھی مکاشوہ کے اندر جو میں نے کہا نبوت ہے، اور دوسری یسایہ 11 کی 15 میں جو نبوت ہے، ان دونوں عزیزو نبوتوں کے مطابق دریائے فرات کا سوکھنا جو ہے وہ خدا کے روحانی عالم میں عزیزو ڈن کر دیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ مشرق کے سارے بادشاہ جو اسرائیل کے خلاف ہوں گے اور ابھی بھی جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اتحاد کریں گے اور ایک ہو کر وہ نکلیں گے تاکہ جناب اس سے جا کر لڑائی کریں۔ بائبل کہتی ہے وہ نکلتے نکلتے، کیونکہ فلسطین کے ایریے میں داخل ہونے سے پہلے دریائے فرات کو عبور کرنا لازم ہے، تو خدا ان کے لیے خود آسانیاں پیدا کر دے گا
अब आसानियां इसलिए पैदा नहीं करेगा कि इजराइल को मारा जाए, आसानियां इसलिए पैदा करेगा ताकि इन सब को इकट्ठा एक जगह पर किया जाए और खुद खुदा फिर इनसे लड़े। अब अजीजों सुनो, दरियाए फरात का सूखना तमाम नबूवतों की तकमील होगा। तमाम नबूवतें जो बाइबल में इस दरिया के मुतल्लिक लिखी हैं, मैंने कहा वो याद रखना पूरी होंगी तो नबूवतें भी उस टाइम तकमील पा जाएंगी। दरियाए फरात का खुश्क हो जाना अजीजों ये गजब के प्यालों की छठी आफत है। उसका सूखना इत्तफाक नहीं होगा, बल्कि खुदा के गजब के छठे प्याले की आफत उस पर खुदा जारी करेगा ताकि वो सूख जाए। अजीजों, इस आफत को बड़े सादा और आसान अल्फाज में पेश किया गया है कि ऐसे लगे कि जैसे ये आफत नहीं है। मैंने कहा किस तरह से सादा अल्फाज में इस आफत को बयान किया गया है ताकि लोगों को लगे ही नहीं कि यह आफत है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? उसकी वजह यह है कि दरियाओं का सूखना अजीजों याद रखना कोई तज्जुब की बात नहीं है। दरिया चढ़ भी जाते हैं और सूख भी जाते हैं। उनका चढ़ना और सूखना मौसम पर डिपेंड करता है। जब खुश्क सीजन होगा तो पानी न सिर्फ उतरता है बल्कि खुश्क होने तक उसकी नौबत आ पहुंचती है। और अगर वही सीजन बरसाती होगा तो पानी सैलाब की सूरत अख्तियार कर लेता है। इसलिए अजीजों, मैंने कहा कि दरियाओं का सूखना कोई तज्जुब की बात नहीं है, पर मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि दरियाए फरात का सूखना नॉर्मल बात नहीं होगी। दरियाए फरात का सूखना नॉर्मल बात नहीं होगी, क्योंकि उसके सूखने या खुश्क होने के साथ खुदा का एक गहरा भेद जुड़ा है। उसके खुश्क होने, उसके सूख जाने के साथ खुदा का एक मकसद जुड़ा है। अजीजों, ये खुदा की एक ऐसी अदालत होगी जो हकीकत में बड़े दरिया के पानी को खुश्क कर देगी। गजब के, मैंने कहा 7 प्यालों में से छठे गजब के प्याले की जो अदालत है दरियाए फरात पर है, और वो इस तरह से है कि उसे खुश्क कर दे ताकि मशरिक से आने वाले तमाम हमला आवर, मैंने कहा मशरिक से आने वाले तमाम हमला आवर बादशाह आसानी से उस जगह पहुंच सके जहां खुदा उन्हें लाना चाहता है। अजीजों, ये खुदा का खुद से याद रखना एक बुना हुआ जाल होगा। खुदा की एक योजना और एक उसकी प्लानिंग होगी कि इस तरह से दरियाए फरात को सुखा के उन कौमों को मतवज्जो किया जाए कि वो रुकावट सूख चुकी है और आओ हम चढ़ पड़े इजराइल के ऊपर। अब यहां यह सीखा जाता है अजीजों कि दरियाए फरात को सुखा देने से मुराद है उन बादशाहों के लिए राह तैयार की जाए, और ये राह होगी आखिरी जो है जंगे अजीम। आखिरी जंगे अजीम का माहौल तैयार किया जाए, उसकी राह तैयार की जाए और मेंटली लोगों को तैयार किया जाए। और बाइबल ये कहती है अजीजों, इस जंग में हिस्सा लेने के लिए सभी मशरिक वस्ता की अफवाज, बाइबल कहती वहां पहुंच जाएंगी। अजीजों, याद रखना इसमें सहरे फरिश्त या जो याद रखना जो लीड करेगा ना अजीजों, याद रखना उसमें स्पेशली कहा जाता है मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो इस जंग को लीड करेंगी। अभी भी मौजूदा हालत जो चल रही है, देखो इजराइल के खिलाफ कितने मुमालिक हैं जिन्होंने इत्तेहाद किया, और वो सारे कौन से हैं? वो सारे मुस्लिम मुमालिक हैं जिन्होंने इत्तेहाद किया कि आओ इजराइल के खिलाफ लड़ें। ईरान है और भी कई उसके साथ हैं जो जनाब चुप चुप के उसको असला पहुंचा रखे हैं। अब याद रखना ये जो है ना, ये सब होना इत्तफाक नहीं है, इसके पीछे नबियों की नबूवतें हैं, और नबियों की ना सिर्फ नबूवतें हैं बल्कि खुदा का एक मास्टर प्लान है
کہ ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے۔ کلیسیا خدا کا کلام بار بار بتاتا ہے کہ آخری دنوں میں تمام قوموں اور تمام ملکوں کے بادشاہ ایک جگہ جمع ہونے والے ہیں تاکہ خدائے قادر کے خلاف وہ لڑیں۔ عزیزو، یہ لڑائی صرف اسرائیل سے نہیں ہوگی، یہ لڑائی یہوہ خدا کے خلاف ہوگی، اور اس لیے یہ سارے اکٹھے ہوں گے۔ اس دنیا کی تقریباً کہا جاتا ہے سبھی قومیں قہر کے روز عظیم سے تھوڑی دیر پہلے فلسطین میں جمع ہو جائیں گے۔ قہر کے روز عظیم سے تھوڑی دیر پہلے۔ اب اس کے لیے نبوت کی ہے یوائل نے، دیکھو میرے ساتھ ذرا 3 چیپٹر اور اس کی 9 سے عزیزو 13 ورسز تک پڑھیں گے، 9 سے بلکہ 12 آیات تک اس کو پڑھیں گے۔ یوائل 3 چیپٹر 9، 10، 11، 12 ان آیات کو دیکھتے گئے۔ قوموں کے درمیان اس بات کی منادی کرو، لڑائی کی تیاری کرو، لڑائی کی تیاری کرو، بہادروں کو برانگیختہ کرو، جنگی جوان حاضر ہوں وہ چڑھائی کریں۔ 10 آیت کہتی کہ اپنے ہل کی بھالوں کو پیٹ کر تلواریں بناؤ اور ہنسوؤں کو پیٹ کر بھالے، کمزور کہے کہ میں زوراور ہوں۔ اور اس کے بعد 11ویں ورس، اے ارد گرد کی سب قوموں جلد آ کر جمع ہو جاؤ، اے خداوند اپنے بہادروں کو وہاں بھیج دے۔ اور لکھا ہے 12ویں ورس میں، قومیں برانگیختہ ہوں اور یہوسوت کی وادی میں آئیں، کیونکہ میں وہاں بیٹھ کر ارد گرد کی سب قوموں کی عدالت کروں گا۔ اور 13ویں ورس کہتی ہے، ہنسوا لگاؤ کیونکہ کھیت پک گیا ہے، آؤ روندو کیونکہ ہوز لبالب اور کولو لبریز ہیں، کیونکہ ان کی شرارت عظیم ہے۔ عزیزو، اس حوالے میں کہا گیا ہے کہ غیر قومیں جو ہیں وہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ جتنی بھی غیر اقوام ہیں وہ سبھی بڑے یدھ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہاں یاد رکھنا، خدا کی بادشاہی کے سارے مخالفوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ خدا کے راج کے خلاف جتنے لوگ ہیں، جتنی اقوام ہیں، خدا خود ان کو چیلنج کر رہا ہے کہ وہ ایک جگہ جمع ہو۔ اس دنیا کی کہا جاتا ہے ساری فوجوں کو خدا اور اس کے لوگوں کے خلاف متحد ہونے کے لیے طلب کیا گیا ہے کہ وہ متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں اور آئیں فلسطین کی وادی میں، تاکہ خدا ان کے خلاف لڑے ان سے اور ان کی عدالت کرے۔ یہ ساری کی ساری کہا جاتا ہے بے دین اور بت پرست قومیں ہوں گی۔ عزیزو، جو اپنے خلاف فتویٰ یا حکم یا سزا سننے کے لیے یہوسوت کی وادی میں جائیں گی، یہ سبھی اقوام جو غیر اقوام ہے نا، میں نے کہا اپنے خلاف سزا کا فتویٰ یا حکم سننے کے لیے یہوسوت کی وادی میں جمع ہوں گے۔ اور سنو، یہوسوت کا لفظی مطلب ہے خدا کی عدالت۔ یہوسوت کا لفظی مطلب خدا کی عدالت۔ تو یہ سوچو، ان ساری قوموں کو خدا وہاں جمع کرنے والا ہے تاکہ خود ان کی عدالت کرے، خود ان کو عبرت ناک انجام تک پہنچا دے۔ اسرائیل کے خلاف ان کے من میں جتنی نفرت پل رہی ہے، خود خدا یاد رکھنا اس مخالفت کا انہیں منہ توڑ جواب دے گا، ایسا بائبل بیان کرتی ہے۔ اب یہاں یہ کہا گیا کہ ہنسوا لگاؤ کیونکہ کھیت پک گیا ہے۔ اب یاد رکھنا، وہ ہجوم جس کو ہم نے سیکھا ہے کہ 20 کروڑ پر وہ مشتمل ہوگی، وہ فوج جو فلسطین میں پہنچے گی اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے، تو اس کو بائبل فصل کہہ رہی ہے کہ اس کو کاٹنا شروع کرو۔
हंसुआ लगाओ, हंसुआ से मतलब है कि दरांती लगाओ। जैसे वो गेहूं को नहीं काटते दरांती से, तो याद रखना कहा जा रहा है कि दरांती लगाना शुरू करो। जैसे लोग फसल को या गेहूं को काटते हैं, इन लोगों को काटना शुरू करो, क्योंकि ये पक चुके हैं, अपने सजा और अपनी जजा और इबरतनाक अंजाम के लिए टोटल तैयार हो चुके हैं। अजीजों, याद रखना, यह हुक्म खुदा की तरफ से उसके लश्करों को दिया गया है। जब ये कहा गया ना उठो, और कहा गया हंसुआ लगाओ और काटो, तो ये हुक्म किनको दिया जा रहा है? खुदा के लश्करों को। और कहा जा रहा है इन कौमों की शरारत बहुत बढ़ गई है, इसलिए जनाब इनको तबाही और इनको बर्बादी के उस जनाब कुएं में डाल दो। और बाइबल ये कहती है अजीजों, योएल के मुताबिक, मैंने कहा यह सब कुछ होने वाला है, एक साथ खुदा इनको काटेगा। पर याद रखना, उस वादी में इन सब को इकट्ठा करना भी जरूर है। अभी भी याद रखना, जब ये सन 2024 चल रहा है, तो अजीजों 24 का ये अक्टूबर चल रहा है, तो हम न्यूज सुनते हैं, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है अजीजों, कई ममालिक के अंदर इत्तेहाद हो चुका है, और वो यूनिटी किसके खिलाफ है? खुदा की कौम के खिलाफ है। और ये सोचो कि एक ही वक्त में वो मुल्क तकरीबन 4-4 और 5-5 ममालिक के साथ लड़ाई में है, युद्ध में है। किसी एक मुल्क से वो नहीं लड़ रहा, वो एक ही वक्त में 4-4, 5-5 कंट्रीज के साथ और मुख्तलिफ तरह के असला जात को वो फेस कर रहा है, और उनका जवाब भी उन्हें दे रहा है। अजीजों, इसलिए मैंने कहा ये सारा माहौल सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि तीसरी जंगे अजीम की तरफ जा रहा है। आओ पढ़ो जरा सफनिया, उसका 3 बाब, उसकी 8वीं वर्ष में पढ़ेंगे। सफनिया 3 बाब, उसकी 8वीं वर्ष में लिखा है, बस खुदावन फरमाता है, मेरे मुंतजर रहो जब तक कि मैं लूट के लिए ना उठूं, क्योंकि मैंने ठान लिया है कि कौमों को जमा करूं। खुदावन ने कहा, मैंने ठान लिया है कि कौमों को जमा करूं और ममलकतों को इकट्ठा करूं, ताकि अपने गजब यानी तमाम कहर शदीद को उन पर नाजिल करूं, क्योंकि मेरी गैरत की आग लिखा सारी जमीन को खा जाएगी। अजीजों, क्या इन नबूवतों के साथ अजीजों कड़ी से कड़ी जुड़ी है? इन नबूवतों के अंदर अजीजों कैसे यकसानियत पाई जाती है। सोचो यसाया और सोचो योएल और सोचो सफनिया, इनके जमानों में, इनके अदवार में कई सौ साल का फर्क है। लेकिन जब वो, याद रखना, तीसरी आलमी जंग का मंजर देख रहे हैं, तो अजीजों इनकी स्टेटमेंट में, इनके बयानात में, इनकी नबूवतों में कैसे, याद रखना, सिलसिला पाया जाता है गुफ्तगू का। कैसे, याद रखना, इनकी बातों में ममासलत पाई जाती है। कैसे इनकी बातों में, मैंने कहा, यकसानियत पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि यसाया कुछ और कह रहा है तो योएल कुछ और कह रहा है तो सफनिया कुछ और कह रहा है। अजीजों, लिखने वाले चाहे इंसान थे और मुख्तलिफ अदवार के थे, मुख्तलिफ तबकात के थे, अजीजों मुख्तलिफ कौमों के थे, लेकिन लिखवाने वाला होली स्पिरिट था। और पवित्र आत्मा ने, मैंने कहा, तीसरी आलमी जंग का मंजर उनको दिखाया है कि क्या कुछ होने वाला है। इस आयत मुकद्दसा में जो सफनिया 3:8 में हमने पढ़ा है, इसके मुताबिक खुदा ईमानदारों के बकिया को तलकीन कर रहा है कि खुदा के मुंतजर रहो। खुदा की कौम का बकिया कौन सा है? इजराइल, जो अभी मुख्तलिफ तरह की मुखालफत को फेस कर रहे हैं, तरह तरह के विरोध को, मुख्तलिफ तरह के अटैक्स को फेस कर रहे हैं। अजीजों, याद रखना, खुदा उन्हीं को, मैंने कहा, तलकीन कर रहा है, नसीहत कर रहा है कि जनाब बस मुंतजर रहो खुदा के।
इंतजार करो क्योंकि वो तुम्हारा युद्ध खुद लड़ेगा। अजीजों, जब तक याद रखना वो अपने सारे दुश्मनों को अपनी गैरत की आग में फना ना कर दे, बाइबल कहती खुदा चैन से नहीं बैठेगा। जब तक इब्राहिम की नस्ल, इसहाक की नस्ल और याकूब की नस्ल के दुश्मनों को मैंने कहा वो नाश न कर दे, नेस्तो नाबूद न कर दे, खुदा इन नबूवतों के मुताबिक चैन से नहीं बैठेगा। बाइबल कहती तब खुदा अपनी गैरत की आग में लिखा है उन सारी कौमों से लड़ेगा और बाइबल कहती उन्हें फना करेगा। आइए एक और नबूवत को पढ़ते हैं, देखो जरा जकरिया और उसका 12वां चैप्टर, उसकी पढ़ेंगे 3 से अजीजों 9 आयात तक। जकरिया 12वां चैप्टर और उसकी 3 से 9 आयात तक, आइए इसकी तलावत करते हैं। और मैं उस रोज यरूशलेम को सब कौमों के लिए एक भारी पत्थर बना दूंगा। सब कौमों के लिए यरूशलेम को एक वजनी ऐसा भारी पत्थर बना दूंगा कि कोई उसे लड़का नहीं पाएगा, हिला नहीं पाएगा। अजीजों, आज जो इजराइल को मिटाने की बातें करते हैं ना, उनके दावे झूठे पड़ जाएंगे। चाहे मैंने कहा वो कितना जदीद असला वो इस्तेमाल करें, लेकिन इब्राहिम की नस्ल का वजूद वो मिटा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सारी नबूवतें इजराइल यानी इजराइल मतलब कि इब्राहिम की फेवर में गए। लिखा है यरूशलेम को सब कौमों के लिए एक भारी पत्थर बना दूंगा और जो उसे उठाएंगे सब घायल हो जाएंगे। और लिखा है और दुनिया की सब कौमें उसके मुकाबले जमा होंगी, जो कि अब सारा माहौल तैयार हो रहा है। सब कंट्रीज में चाय मगोइयां चल रही हैं। मैंने कहा वो कंट्रीज जो इजराइल के लिए अपने दिल में नफरत रखते हैं, वो एक दूसरे से असला मांग रहे हैं, एक दूसरे से हथियार मांग रहे हैं। ये सब कुछ अजीजों सोशल मीडिया पे मौजूद है। आप अगर न्यूज सुनो तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी। तो ये सब कुछ होना इत्तेफाक नहीं है। अजीजों, ये वो नबूवतें जो हजारों साल पहले लिखी गई हैं। इन नबूवतों को हजारों साल पहले अजीजों सफनिया ने, जकरिया ने, योएल ने, मैंने कहा अजीजों यसाया ने, इवन ये कि यूहन्ना रसूल ने भी देखा और उन्हें लिखा, क्योंकि खुदा का रूह उनसे बात कर रहा था। बाइबल कहती है कि जितने लिखा है वो पत्थर यानी जो यरूशलेम को खुदा पत्थर बना देगा, उसको उठाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? उठा नहीं पाएंगे। पर ये क्या होगा? खुद जख्मी हो जाएंगे, खुद घायल हो जाएंगे। 4 आयत क्या कहती है, इसको पढ़ेंगे। जकरिया 12 की 4 में खुदावन फरमाता है मैं उस रोज हर घोड़े को हैरत ज़दा और उसके सवार को दीवाना कर दूंगा। लेकिन लिखा है यहूदा के घराने पर निगाह रखूंगा और कौमों के सब घोड़ों को अंधा कर दूंगा। बाइबल कहती है मैं यहूदा के घराने पर निगाह रखूंगा। अजीजों, जिसकी फेवर याद रखना खुदा करे, जिसकी रखवाली खुदा करे, मैंने कहा जिसकी गल्लाबानी और निगहबानी यहोवा खुदा करे, कोई उसके सर का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बाइबल तो यही कह रही है। अजीजों, बाइबल यही कहती है कि खुदावन ने कहा मैं उनके घोड़ों को दीवाना कर दूंगा। लिखा है उस रोज हर घोड़े को हैरत ज़दा और उसके सवार को दीवाना कर दूंगा। और बाइबल कहती मैं रखवाली करूंगा यहूदा के घराने की। आगे 6 आयत कहती है मैं उस रोज यहूदा के फरमारवाओं को लकड़ियों में जलती अंगीठी और फूलों में मशल की मानद बना दूंगा। आप सोचो, अगर कोई किसी के गंदम को, खड़ी फसल को जला देता है तो एक छोटा सा वो कोई भी मशल जला के या कोई भी कपड़ा जला के या कुछ भी ऐसी चीज जला के वो उस खेत में फेंक देता है तो खेत जल पड़ता है।
اب جو چیز دوسروں کو جلا دے گی تو وہ چیز خدا کہہ رہا ہے کہ میں اسرائیل کے فرما رواؤں کو یعنی اسرائیل کے حکمرانوں کو وہ چیز بناؤں گا کہ وہ قوموں کے بیچ میں لوگوں کو جلانے کا ان کو بھسم کرنے کا باعث اور ان کی وجہ بن جائیں گے۔ کیا کمال کے وعدے ہیں اسرائیل کے لیے۔ عزیزو یاد رکھنا یہ وہ ونش ہے، یہ وہ نسل ہے جو ابراہیم کی ہے، اور ابراہیم سے سب وعدے خدا نے جب کیے تو یاد رکھنا اس کی وفاداری کو، اس کی ایمانداری کو، دیانتداری کو خاطر میں رکھتے ہوئے یہ سب وعدے کیے گئے۔ آگے چھٹی ورس کہتی ہے، بلکہ اس کو چھٹی سے میں پھر سے پڑھوں گا، اور لکھا ہے میں اس روز یہودا کے فرما رواؤں کو لکڑیوں میں جلتی انگیٹھی اور پھولوں میں مشل کی مانند بناؤں گا، وہ دہنے بائیں اور ارد گرد کی سب قوموں کو کھا جائیں گے۔ کون کھا جائیں گے؟ اسرائیل کے حکمران، اسرائیل کے فرما روا ارد گرد کی سب قوموں کو کھا جائیں گے۔ اگر ابھی آپ عزیزو نقشے میں دیکھو نا تو اسرائیل ایک نقطے کے برابر ہے، اور اس کے ارد گرد جتنی بھی اقوام ہیں زیادہ ان میں سے مسلم ممالک ہیں، اور وہ سارے کے سارے جناب ان پر اپنا منہ کھولے بیٹھے گئے اور سب ان کے دشمن ہیں، سارے کے سارے۔ تو یہ سوچو دشمنوں کے بیچ میں وہ رہتے ہوئے، میں نے کہا ٹیکنالوجی میں عزیزو، ڈیفنس میں، سائنس میں، ہر چیز میں وہ اتنا زیادہ ہے کہ میں کہتا ہوں عزیزو کئی بار ایسا تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ اسرائیل نے کئی ممالک کے ساتھ ایک ہی وقت میں ایک ساتھ ان کے ساتھ لڑ کے ان کو ہرایا ہے، اور عزیزو وہ ایک وقت میں کئی ممالک کے ساتھ ایک وقت میں لڑنے کا تجربہ رکھتا ہے، اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے۔ کئی ممالک کے بیچ میں اتفاق ہے، وہ لڑ رہے ہیں اس کے خلاف، اور ایک وقت میں 4 5 5 کو فیس کر رہا ہے۔ وہ بائبل یہ کہتی ہے، اس نے کہا وہ ارد گرد کے سب قوموں کو کھا جائے گا۔ تو کیوں کھائے گا؟ اس لیے کہ خدا اس کے ساتھ ہے، خدا کی نگاہ اس کے اوپر ہے۔ اور آگے لکھا ہے اور اہل یروشلم پھر اپنے مقام پر یروشلم ہی میں آباد ہوں گے۔ یروشلم کے رہنے والے یروشلم میں پھر سے آباد ہوں گے۔ ابھی جو رہ کے گئے وہ تو ہوں گے ہی، لیکن وہ لوگ جو جنگوں کی وجہ سے اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسرے ممالک میں بھاگ گئے ہیں وہ سب واپس آئیں گے اور اپنے ہی ملک یعنی یروشلم میں آباد ہوں گے۔ 8 ورس کہتی ہے اس روز خداوند یروشلم کے باشندوں کی حمایت کرے گا، اور ان میں کا سب سے کمزور اس روز داؤد کی مانند لکھا ہوگا، اور داؤد کا گھرانہ خدا کی مانند یعنی خداوند کے فرشتہ کی مانند جو ان کے آگے آگے چلتا ہے۔ خداوند زور آوروں کی بات نہیں کر رہا، اسرائیل کا جو سب سے کمزور آدمی جو دوسروں کو لگتا ہوگا اس نے کیا کرنا ہے، خدا یہ کہہ رہا ہے وہ اس روز داؤد کی طرح سورما ہوگا۔ تو داؤد کا پڑھ لو آپ ذرا، 66 لڑائیاں لڑی ایک بھی نہیں ہارا۔ آپ داؤد کا پڑھ لو، عزیزو ٹین ایج میں بھالو مار چکا ہے، شیر مار چکا ہے، جاتی جولیت جیسا مار چکا ہے۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں عزیزو خداوند نے داؤد کا اس لیے یہاں پر ایگزامپل دیا ہے کیونکہ داؤد نے اسرائیل کے خلاف لعنتیں بولنے والے اس راکشس کا بائبل کہتی ہے سر تن سے جدا کر دیا تھا، اور لکھا ہے ایسا ہی آنے والے وقت میں ہونے والا ہے۔ اسرائیل کا سب سے کمزور آدمی سب سے زوراور ہو جائے گا اور داؤد کی طرح ہوگا۔ 9 آیت کیا کہتی ہے، اور میں اس روز یروشلم کے سب مخالف قوموں کی ہلاکت کا قصد کروں گا۔ آپ سوچو ایسے کیسے ممکن ہے کہ یہ سبھی اقوام جن کے بیچ میں آج چاہے مگوئیاں چل رہی ہیں، میٹنگ سے چل رہی ہیں، فون پر رابطے چل رہے ہیں، اور یہ صلاح کاری چل رہی ہے کہ کیسے جناب اس کا نام و نشان مٹایا جائے۔ وہ 400 مزائل ایک ساتھ داغ رکھے گئے اور اس سے بھی زیادہ وہ اور داغنے کا دعویٰ کرتے ہیں،
اور کئیوں کا تو یہاں تک دعویٰ سننے کو ملا کہ جناب صرف ایک ایٹم بم گرا کے ہم اس کا وجود مٹا دیں گے۔ کیسے مٹا دیں گے؟ کیسے مٹا دیں گے؟ بائبل کہتی کہ یروشلم کے خلاف سب قوموں کی ہلاکت کا قصد کس نے کیا ہے؟ اسرائیل نے نہیں کیا، یہوہ خدا نے کیا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو دھوکے میں مت رکھو عزیزو۔ بائبل تو یہی کہتی ہے کہ اگر محبت، پیس اور مفاہمت سے کام لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ آئیے ان آیات کے مطابق یہ دیکھتے ہیں کہ غیر یہودی قومیں، بائبل کہتے ہیں مستقبل میں کسی روز یروشلم کے مقابلے جمع ہونے والی ہیں، کسی روز، کیونکہ دریائے فرات کو سکایا جائے گا، ماحول تیار ہو رہا ہے، اس نبوت کی بنیاد پڑ چکی ہے۔ عزیزو میں نے کہا سوئے نہ رکھیں، بے خبر نہ رکھیں، کیونکہ اس نبوت کی چھٹے، میں کہتا ہوں غضب کے پیالے کی جو ابتدا ہے نا وہ ہو چکی ہے، کیونکہ ماحول عزیزو تیسری عظیم جو عالمی جنگ ہے اس کا ماحول بن چکا ہے۔ اور بائبل یہ کہتی ہے عزیزو یہ سبھی قومیں یروشلم کے خلاف جمع ہوں گی، اور لکھا ہے کہ اس شہر کو پریشان کرنے کے لیے وہ اتحاد کریں گی، پر ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ خدا ان کے ساتھ ہے، اور اس کر کے ان کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہوہ خدا کے خلاف لڑنا عزیزو یاد رکھنا مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک مخلوق اپنے خالق کے خلاف جا کے جیت نہیں سکتی، یاد رکھنا۔ اب سنو عزیزو، کہا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ بھی یروشلم کو ہٹانے یا اٹھانے کی بات کریں گے یا کوشش کریں گے، خدا ان کے لیے بائبل کہتی ہے یروشلم کو بھاری پتھر بنا دے گا۔ ان سے جھگڑا اور جنگ کرنے والے لکھا ہے اپنے آپ کا نقصان اٹھائیں گے، اور پھر لکھا ہے کہ جیسے بھسم کرنے والی آگ کے سامنے جھاڑیاں اور کانٹے ہوتے ہیں، بالکل اسرائیل کے سامنے اس وقت غیر اقوام ہوں گی۔ آگ جب جنگل میں لگتی ہے نا تو یاد رکھنا رکتی نہیں، پھر وہ سب کچھ عزیزو جلاتی جاتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے۔ تو آگ میں نے کہا جھاڑیاں اور میں نے کہا کانٹے، آگ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس روز خدا اسرائیل کو آگ بنائے گا، اور غیر اقوام جو ہیں وہ جھاڑیاں اور کانٹے ہوں گے۔ عزیزو دشمن سمجھیں گے کہ ہم اس آگ کے خلاف پانی ہیں۔ دشمن کیا سمجھیں گے؟ ہم اس آگ کے خلاف پانی ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ خدا ان کو یاد رکھنا اس روز اناج کے سپولے کے جیسے بنا دے گا، اور پھر لکھا ہے اس خشک لکڑی کے جیسے بنا دے گا۔ جو یہ سوچتے ہیں ہم پانی ہیں، ہم اسے بھجا دیں گے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ خدا اس روز انہی لوگوں کو عزیزو لکڑی اور میں کہہ رہا ہوں گندم کے پولے بنا دے گا تاکہ یہ جل جائیں۔ ان کو نہ اپنی تعداد پر عزیزو بھروسہ ہوگا، غیر اقوام کو اپنی تعداد پر، اپنی اتحاد پر اور بے شمار اسلحے پر بھروسہ ہوگا، لیکن یاد رکھنا اسرائیل کا بھروسہ یہوہ خدا ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کئیوں کو گھوڑوں کا اور کئیوں کا رتھوں کا بھروسہ ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اسے یعنی اسرائیل کو صرف خدا کا ہی بھروسہ ہے، اور وہ ان کے لیے لڑے گا۔ عزیزو دشمن سمجھیں گے کہ ہم، میں نے کہا ان کو مٹا ڈالیں گے، پر ان کو پتا نہیں کہ یہ لوگ خدا کی نگاہ میں ہیں اور یہ ہمیشہ قائم رہیں گے۔ عزیزو جیسے حالات اب ہمیں نظر آ رہے ہیں اس سے بخوبی طور پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جلدی ہی یہ ساری قومیں مل کر مشرق وسطی میں ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ ساری قومیں مل کے مشرق وسطی میں یہ جمع ہو جائیں، اور تب ان افواج کے لیے کہا جاتا ہے خود خدا دریا فرات کو سکا دے گا۔
جب یہ فلسطین کی طرف اپنا سفر شروع کر دیں گے تو خدا میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے اس دریا فرات کو سکھا دے گا تاکہ آسانی سے جناب وہ پیدل چل کے اس میں سے پار چلے جائیں۔ خدا ان تمام قوموں کو اپنے مقررہ پروگرام کے مطابق عین وقت پر کہا جاتا ہے اسرائیل کے ملک میں لڑائی کے لیے جمع کرے گا، عین وقت کے مطابق اور اپنے پروگرام کے مطابق بائبل کہتی ہے وہاں جمع کرے گا۔ اب سنو ذرا عزیزو، جن اسلامی ممالک کے بیچ میں اس وقت اتحاد پایا جائے گا اس کے لیے عزیزو یہ بیان کیا جاتا ہے، بائبل کے اسکالرز ان چیزوں کو مانتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ جن اسلامی ممالک سے فوجیں اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے آئیں گی تو وہ کون سے ممالک ہوں گے۔ نمبر 1 میں کہا جاتا ہے ان اسلامی ممالک میں ترکی شامل ہوگا۔ نمبر 2 میں کہا جاتا ہے اس میں ایران شامل، وہ تو آلریڈی لڑ رہا ہے اسرائیل کے خلاف، آپ کو پتا ہے ایران آلریڈی لڑ رہا ہے، اور آنے والی تیسری جنگ عظیم میں بھی ایران شامل ہوگا۔ نمبر 1 میں ترکی، نمبر 2 میں ایران، اور نمبر 3 میں عراق، اور نمبر 4 میں افغانستان، اور نمبر 5 میں پاکستان، اور نمبر 6 میں شام، اور نمبر 7 میں اردن، اور نمبر 8 میں لبنان، اور نمبر 9 میں ہے یہ سبھی سعودی عرب اور جو عرب کے مسلم جو ریاستیں ہیں جیسے کہ مصر، پھر کہا جاتا ہے الجیریا، پھر کہا جاتا ہے انڈونیشیا، پھر کہا جاتا ہے مراکو، پھر کہا جاتا ہے صومالیہ، اور پھر کہا جاتا ہے سوڈان وغیرہ۔ یہ سارے کے سارے مسلم ممالک ایک ہو جائیں گے اسرائیل کے خلاف اور یہ لیڈ کریں گے، میں نے کہا، اس لڑائی کو۔ عزیزو، یہ سب ممالک کہا جاتا ہے یو این او کے متحد ہو کر آئیں گے، یو این او کے متحد ہو کر یہ اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے آئیں گے، جس طرح عراق کے خلاف جنوری 1991 میں مختلف ممالک جمع ہوئے تھے، کیونکہ عراق کے خلاف بھی جب صدام کے خلاف لڑائی کا اتحاد ہوا تھا تو یو این او کے تحت عزیزو بہت سارے ممالک آئے تھے 1991 کی جنوری میں اس سے لڑنے کے لیے۔ تو سیم ایسے ہونے والا ہے آنے والے وقت میں بھی۔ عزیزو، جن یورپی ممالک کی فوجیں شامل ہوں گی اس لڑائی میں ان کا بھی سنو ذرا۔ اسکالرز کے مطابق جن یورپی ممالک کی فوجیں شامل ہوں گی اس لڑائی میں ان کا بھی سنیں۔ ان میں نمبر 1 میں اسپین ہوگا، نمبر 2 میں فرانس ہوگا، نمبر 3 میں جرمنی ہوگا، نمبر 4 میں اٹلی ہوگا، نمبر 5 میں یونان ہوگا، نمبر 6 میں بیلجیم ہوگا، اور نمبر 7 میں آئرلینڈ ہوگا، اور نمبر 8 میں کہا جاتا ہے پرتگال ہوگا، اور پھر نمبر 9 میں کہا جاتا ہے پرانے کمیونسٹ مشرقی یورپ کے ممالک بھی اس میں شامل ہوں گے، وہ سبھی جو EEC کے ممبر ہیں، جو EEC کے ممبر ہیں، کمیونسٹ مشرقی یورپ کے ممالک، وہ سبھی اس یدھ میں کود پڑیں گے۔ اور عزیزو، مغربی ممالک کا کہا جاتا ہے مخالف مسیح کے متحد ہو کر اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے آنا کوئی حیران کن یا انوکھی بات نہیں ہے، یاد رکھیے۔ میں نے کہا مغربی ممالک کا مخالف مسیح کے متحد ہو کر اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے آنا کوئی حیران کن یا انوکھی بات نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ زمانوں میں ایسا ہوتا آیا ہے۔ اگر اسرائیل کی ہسٹری پڑھ لو تو آپ کو پتہ لگے گا اتنی لڑائیاں آج تک کسی ملک نے نہیں لڑی جو اسرائیل نے لڑی ہیں، اور خدا ان کے ساتھ ہے، خدا ان کو فیور دے رہا ہے۔ عزیزو، مخالف مسیح اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کہا جاتا ہے طاقت ہوگی۔ آنے والے وقت میں کہا جاتا ہے جب یہ حالات ہوں گے
तो मैंने कहा मुखालिफ मसीह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होगी। और फिर ये कहा जाता जो पुरानी रोमी हुकूमत की एक नई शक्ल होगी, पुरानी रोमी हुकूमत की एक नई शक्ल होगी। और इसलिए है कि जिस तरह रोम ने इजराइल की मुखालफत की थी, आने वाले वक्त में सेम फिर से यह होने वाला है। क्योंकि याद रखना, मुखालिफ मसीह, याद रखना अजीजों को, जिन भूत नहीं है, वो एक इंसान ही है जो रोम से होगा, जो रोमी हुकूमत का हुक्मरान होगा। अजीजों, तारीख गवाह है कि कदीम रोमी हुकूमत ने कई सदियों तक इजराइल पर तशद्दुद जुल्म किया, और बाइबल कहती है उनको अजियत देते रहे, दुख पहुंचाते रहे, और उनके ऊपर एक लंबे वक्त तक वो अजीजों मुसल्लत रहे, हुक्मरानी उन पर करते रहे। तारीख अपने आप को दोहराने वाली है, वक्त ऐसा फिर से आने वाला है। अब सुनो अजीजों, छठे नरसिंगे की अदालत और छठे गजब के प्याले की अदालत में एक मुशाहबत हमें मिलती है। क्योंकि ऑलरेडी हम अजीजों नरसिंगों की आफतों को सीख चुके हैं, तो छठे नरसिंगे की आफत में और छठे गजब के प्याले की आफत में हमें मुशाहबत नजर आती है, यकसानियत नजर आती है, और एक जैसी बातें उसमें नजर आती हैं। रेवलेशन 9 की 13 से 18 को पढ़ेंगे। रेवलेशन 9 की 13 से 18 को पढ़ेंगे। लिखा है, जब छठा फरिश्ता नरसिंगा फूंकता है तो उसे हुक्म मिलता है कि बड़े दरिया फरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। और बाइबल कहती है अजीजों, पास वो चारों फरिश्ते खोल दिए गए जो खास घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए तिहाई आदमियों को मार डालने को तैयार किए गए थे। और फौजों के सवार लिखा शुमार में 20 करोड़ थे। अब अजीजों, छठे नरसिंगे की आफत में भी दरिया फरात का जिक्र है, और छठे गजब के प्याले में भी दरिया फरात का जिक्र है। छठे गजब के प्याले में दरिया फरात के ऊपर गजब का प्याला उल्टा जाता है, और छठे नरसिंगे की आफत में दरिया अफरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल देने का हुक्म दिया गया है। अजीजों, ये स्टडी हम ले चुके हैं कि ये फरिश्ते कौन है। मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, बाज लोग इन दोनों बयानात को एक ही वाक्या करार देते हैं। छठे गजब के प्याले का वाक्या और छठे नरसिंगे की आफत का जो वाक्या है, बाज लोगों के बयानात के मुताबिक वो ये कहते हैं एक ही वाक्या है, और वो ऐसा बोलते हैं कि ये आफतें और गजब के प्याले की हैं या चाहे वो नरसिंगों की हैं, वो अलग अलग नहीं हैं। पर याद रखना, ये नजरिया, ये सोच टोटली गलत है। अजीजों, ये आफतें अलग अलग हैं। गजब के, मैंने कहा अजीजों, 7 नरसिंगों की 7 नरसिंगों की आफतें वो अलग हैं, और गजब के 7 प्यालों की आफतें अलग हैं। बेशक याद रखना, ये दोनों बयानात एक ही वाक्या की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि नरसिंगे की आफत में भी दरिया फरात को शामिल किया गया है, गजब के प्याले में भी दरिया फरात को शामिल किया गया है। तो मैंने कहा बेशक ये दोनों बयानात एक वाक्या की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन ये दोनों बयानात अलग अलग मौकों के लिए तहरीर किए गए हैं। अजीजों, चाहे वाक्या एक ही है, लेकिन उस वाक्या के मुतालिक मैंने कहा अलग अलग 2 मौकों के लिए बयानात ये दिए गए हैं। पहला बयान अजीजों तब तहरीर किया गया है जब उनको मुकाशवा 9 की 14 के मुताबिक, याद रखना, उनको मतलब कि 4 फरिश्तों को खोला जाता है। यहां 9 की 14 में लिखा है कि उस छठे फरिश्ते से जिसके पास नरसिंगा था, कोई कह रहा है कि बड़े दरिया यानी फरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। अब वाक्या एक है, लेकिन उसका मौका अजीजों ये पहला है।
जैसे एक आदमी गाड़ी का सफर करता है तो वाकया एक ही है कि बंदा पिंडी जा रहा है जी, या बंदा चलो पाकिस्तान से यूएस से जा रहा है। ये अजीजो यूएस से जा रहा है। अब पहला वाकया ये है कि एक आदमी एयरपोर्ट पे पहुंच गया है। अब दूसरा वाकया ये है कि एक आदमी यूएस से पहुंच गया है। अजीजो याद रखना, वाकया एक है पर बयानात अलग अलग अजीजो मौकों के लिए गए। एक मौका एयरपोर्ट का और एक मौका यूएसए के एयरपोर्ट का और एक मौका पाकिस्तान के एयरपोर्ट का है। तो ये दो मौके अलग अलग गए। सेम मैंने कहा उन उलमा या उन लोगों का जो ये नजरिया रखते हैं कि ये दो बयान नहीं हैं, मैं ये कहना चाहता हूं अजीजों दावे से कि ये दो अलग अलग बयानात हैं, अलग अलग मौकों के लिए गए। अजीजों अब ये याद रखना इसलिए खोले जाते हैं ताकि वो जाकर मशरिक के बादशाहों को अपनी अपनी फौजें लाने के लिए उकसाएं। ये जो 4 एंजल्स खोले गए हैं अजीजों, पहली तो ये चीज है, ये डिवाइन एंजल्स नहीं है, हेवनली एंजल्स नहीं है, ये फॉलन एंजल्स हैं, ये गिराए हुए फरिश्ते हैं। क्योंकि आसमानी फरिश्तों को कहीं भी बांधने का जिक्र नहीं है, जबकि मैं आपको बताऊं जो शैतानी फरिश्ते हैं उनको बांधने का जिक्र है, बंद करने का, अथाह गढ़ने में उनको बंद करने का जिक्र पाया जाता है। और याद रखना ये भी शैतानी फरिश्ते हैं जिनको खास वक्त के लिए बांधा गया है, और यह तब से बांधा गया है जब वो जमीन पर गिराए गए, उन्होंने बगावत की खुदा के खिलाफ, और ये तब से बंधे हुए दरिया फरात के पास, और ये अब खोले जाएंगे जब मैंने कहा अजीजो दरिया फरात को सुखाने का दूसरा वाकया होगा। लेकिन इससे पहले क्या होगा, ये सब मशरिक की फौजों के पास से जाएंगे, उन्हें उकसाएंगे कि आओ इजराइल से लड़ाई करने के लिए चलें, इत्तेहाद करें। इन तमाम फौजों को बाइबल कहती चीन के लिए, इन सब फौजों को चीन के अपने बॉर्डर तक पहुंचने के लिए काफी वक्त लग जाएगा, क्योंकि ये उसी रास्ते से दाखिल होंगे। आज भी आपको पता है मुस्लिम ममालिक की चीन के साथ कितनी बनती है, और चीन की उनके साथ और इनकी उनके साथ। तो उस रास्ते को स्कॉलर्स के मुताबिक इस्तेमाल किया जाएगा। ये काफी, मैं कह रहा हूं, लंबा सफर करके चीन के बॉर्डर से वहां पहुंचेंगे, और फिर ये चीन के बॉर्डर से दरिया फरात तक 2500 मील का फासला तय करेंगे। चीन के बॉर्डर से दरिया फरात तक का 2500 मील का सफर तय करने के बाद अब ये फलस्तीन की सरहद में पहुंचेंगे। अब सुनो, इसके लिए अजीजों दूसरा बयान तब तहरीर किया जाता है जब अजीजों मुकाशवा 16:12 में इसी मौका को देखा जा रहा है। आइए पढ़ेंगे इसको क्या लिखा है। और छठे ने अपना प्याला बड़े दरिया फरात पर उल्टा और उसका पानी सूख गया, ताकि मशरिक से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार हो जाए। वो एंजल्स जो 4 खोले गए वो लोगों को, कौमों को उकसाने और उभारने के लिए हैं। और यहां ये छठा फरिश्ता अजीजों वहां प्याला उलट रहा है, तो ये इसका मतलब है वो फौजें चल पड़ी हैं उन 4 एंजल्स के उकसाने पर। और अब ये वाला एंजल उनकी राह तैयार कर रहा है ताकि जनाब ये वहां उस वादी में पहुंच जाएं। वो वादी हरमजदून की वादी है, वहां पहुंच जाएं और वहां जाकर फाइट करें। अजीजों याद रखना, बाइबल के मुताबिक वक्त के हिसाब से छठे नरसिंगी की आफत पहले आती है, और वक्त के हिसाब से छठे गजब के प्याले की आफत जो है वो बाद में आती है। नरसिंगे की आफत पहले आती है और गजब के प्याले की आफत वक्त के हिसाब से बाद में आती है। सो छठे नरसिंगे की आफत में 4 फरिश्तों को फौजों को तैयार करने के लिए, लड़ाई के लिए, उकसाने के लिए उन्हें भेजा जाता है, जबकि छठे गजब के प्याले की आफत में उनके लिए दरिया फरात को सुखाया जाता है ताकि वो आसानी से अबूर कर लें। अब सुनो, तमाम फौजों की तादाद बाइबल कहती है 20 करोड़ है।
जो कि नाकाबिल यकीन है। आज तक याद रखना, किसी भी जंग में कोई इतनी बड़ी आर्मी नहीं उतरी, किसी भी मुल्क की, किसी भी कंट्री की इतनी बड़ी आर्मी किसी युद्ध में नहीं उतरी है। लेकिन ये सोचो, खुदा के लोगों के खिलाफ नफरत कितनी बढ़ने वाली है कौमों के बीच में। और एक ऐसा याद रखना, लश्कर अंबार ऐसा ढेर लोगों का लगने वाला है अजीजों, और ये इसका सबब नफरत है जो ये शैतान के 4 एंजल्स लोगों में पैदा कर देंगे। अजीजों, उस वक्त मुख्तलिफ मुल्कों की फौजें वहां पहुंचेंगी, इसलिए फौज कहा जाता है ये इतनी बड़ी होगी। चंद साल हुए कि चीन ने पाकिस्तान के इश्तराक से मशरिक में से गुजरने वाली एक सड़क बनाई है। मैंने कहा चंद साल हुए कि चीन ने पाकिस्तान के इश्तराक से, मैंने कहा अजीजों, कश्मीर से गुजरने वाली एक सड़क बनाई है जो हिमालय के पहाड़ों में से होकर अजीजों जाती है, और ये फौजों के गुजरने के लिए इस्तेमाल में आएगी। तमाम ये 20 करोड़ की जो अफवाज है ना, ये गुजरगा जो इन दोनों ममालिक के इश्तराक से बनाई गई है हिमालय के पहाड़ों से। तो मैंने कहा ये गुजरगा अजीजों तीसरी आलमी जंग के लिए काम में आएगी। तो ये सोचो, खुदा अपने प्रोग्राम को पूरा करने के लिए सब काम अभी से तैयार कर रहा है। अपने प्रोग्राम को पूरा करने के लिए सोचो, खुदा, मैंने कहा सब काम वक्त पर कर रहा है और उसे तैयारी में लगा हुआ है। अय्यूब उसका 42 चैप्टर उसकी 2 वर्ष में लिखा है, अय्यूब 42 और उसकी 2 वर्ष में लिखा है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। खुदा का कोई इरादा रुक नहीं सकता और वो सब कुछ कर सकता है। तो इन नबूवतों को जब आज अजीजों हम गर्म होते, एक्टिव होते और काम करते देख रहे हैं ना, तो ये सोच लो अजीजों, वक्त इस दुनिया का कितना करीब है। वो लोग जो दुनिया से दिल लगाए बैठे हैं, वो जान लें कि इस दुनिया की तबाही का वक्त बहुत नजदीक है। खुदा ने अजीजों आने वाले वक्त में अपने इरादों को पूरा करने के लिए अभी से काम शुरू किया हुआ है, और आहिस्ता आहिस्ता सब जब ये चीजें हो रही हैं, तो इसका मतलब है दुनिया का सारा माहौल लोगों को एक तरफ लेके जा रहा है। और वो माहौल किस तरफ लेके जा रहा है? महान युद्ध के लिए, तीसरी आलमी अजीम जंग की तरफ ये माहौल लोगों को लेके जा रहा है। और अजीजों, कहा जाता है, हैरानी की बात है कि सुलह और अमन की बात करने वाले मजबूरन उस लड़ाई में इस वक्त अजीजों वो कूद पड़ेंगे। आज इस दुनिया के वो ममालिक जो अमन शांति की, पीस और सुलह की बात करते हैं, वो एक दूसरे की दोस्ती निभाने के चक्कर में मजबूरन उस लड़ाई में कूद पड़ेंगे। अजीजों, जिस तरह माजी में खुदावन ने कहा जाता है बहरे कुलज़म को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था, जिस तरह माजी में खुदावन ने बहरे मिस्र को अजीजों कहा जाता है बहरे कुलज़म को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था, कहा जाता है बिल्कुल उसी तरह आने वाले वक्त में खुदावन दरिया फरात को सुखा देगा, ताकि सब कौमें, लिखा है, उससे पार होके खुदावन से लड़ने के लिए पहुंचे। इज़राइल से लड़ने के लिए नहीं, खुदावन से लड़ने के लिए पहुंचे। अजीजों, खुदा के नजदीक बाइबल कहती है कोई बात मुश्किल नहीं है। अजीजों, याद रखना, इंसान से उसे लड़ने की जरूरत भी नहीं है। वो फकत सोचे तो इंसान फना हो जाए, वो फकत खड़ा हो इंसान का वजूद मिट जाए, क्योंकि वो इतनी अजीम और इतनी जलाली जात है। अजीजों, खुदा, बाइबल कहती है, हकीकी खुदा है, और दरियाए फरात भी हकीकी दरिया है, और मशरकी की फौजें भी हकीकी फौजें हैं। खुदा हकीकी खुदा है, दरियाए फरात हकीकी दरिया है, और मैंने कहा मशरकी की फौजें भी
हकीकी फौजें हैं, इसलिए सब कुछ उसी तरह से होता जाएगा जैसे कलाम में लिखा है, कुछ भी रुकेगा नहीं, ये सब कुछ उसी तरह होता जाएगा। आइए इसी की 16 की 13 आयत को पढ़ेंगे। रेवलेशन 16 की 13 को देखो मेरे साथ, क्या बाइबल कहती है। फिर मैंने उस अजदहा के मुंह से और उस हैवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते देखी। रेवलेशन 16 की 13 को मैंने पढ़ा है। अजदहा के मुंह से नंबर 1, हैवान के मुंह से नंबर 2 और झूठे नबी के मुंह से नंबर 3 क्या निकला है? मेंढक। बाइबल कहती है वो असल में मेंढक नहीं है, बल्कि 3 बदरूहे हैं, डीमंस हैं, वो शैतान के कारिंदे हैं। अजीजों याद रखिएगा, रेवलेशन 16 बाब की 13 आयत से 16 आयात तक, 13 से 16 आयात तक एक नए मंजर को पेश किया जा रहा है। अब ये नया मंजर क्या है? यहां शैतान की टीम को और उसके साथ काम करने वाले उन मेंबरान को मुतारफ करवाया जा रहा है, जो इस युद्ध में साथ होंगे और जो दुनिया को एंड की तरफ लेकर जाएंगे। एक तो खुदा है, क्योंकि खुदा खुद चाहेगा कि ऐसा हो, और दूसरा इस काम में शैतान और उसके टीम के, मैंने कहा, अराकीन भी शामिल होंगे, वो पीछे नहीं रहने वाले। बाज मुफस्सिरीन, याद रखना, झूठे नबी को मुखालिफ मसीह का लक़ब देते हैं। मैंने कहा बाज जो स्कॉलर्स हैं, जो मुफस्सिरीन हैं, मैंने कहा झूठे मसीह को मुखालिफ मसीह का लक़ब देते हैं और हैवान के साथ शैतान को तशबीह देते हैं। और अजीजों, जबकि यह मुकम्मल तौर पर गलत है, यह मुकम्मल तौर पर गलत है। अजीजों, खुदा का कलाम खुद ही इस बात की तफसीर करता है। इस आयत में तीनों शैतानी परिंदों को अलग अलग दिखाया गया है। अजदहा को अलग दिखाया गया है, अजीजों, मैंने कहा झूठे नबी को अलग दिखाया गया है और हैवान को अलग दिखाया गया है। तीनों के मुंह से एक बदरू निकलती है जो मेंढकों की मानद दिखाई देती है। एक 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 मतलब के 3 बदरूएं निकलती हैं जो मेंढक की तरह दिखाई देती हैं। इसका मतलब है वो बदशक्ल है, इसका मतलब है वो गलीज है, इसका मतलब है कि वो नापाक है। अजीजों, बाइबल कहती है जब मिस्र की सरजमीन में खुदा ने आफतें भेजी तो वहां पर भी एक आफत थी जिसमें मेंढक खुदा ने उस मुल्क में पैदा कर दिए थे। और बाइबल कहती वो सारा का सारा मुल्क मेंढकों से भर गया था और इससे लोग तंग आ गए थे। और बाइबल की तब मर्द खुदा ने उनके लिए दुआ की थी और तब जाके सारे मेंढक मर गए थे। लेकिन कहा जाता है उनसे इतनी बदबू पैदा हुई कि मिस्री उसे बर्दाश्त न कर सके। आप खरूज उसकी 8 की 14 से ये वर्ष पढ़ोगे, 8 चैप्टर उसकी 14 आयत में आपको ये मिलेगा। अब मेंढकों की निकलने की जगह हमेशा अजीजों कोई दरिया या कोई तालाब होता है। याद रखना, मेंढकों की कोई निकलने की जगह दरिया या तालाब या नदी नाला होता है। पर हैरानी की बात है कि यहां मेंढकों के निकलने की जगह क्या है? हैवान, अजदहा और झूठा नबी। अजीजों, ये तीनों मेंढक की शक्ल अख्तियार की हुई जो अरवाह है, इनका मंबा बाइबल शैतान बताती है। और यहां अजीजों ये कहा जाता है कि शैतान के मुंह से शैतान ही तो निकलेगा, कुछ और तो नहीं निकलेगा। इमसाल की वर्ष पढ़ना जरा, 19वां बाब उसकी 28 वर्ष से। इमसाल 19वां बाब उसकी 28 वर्ष में लिखा है, खबीस गवाह अदल पर हंसता है, खबीस गवाह अदल पर हंसता है और शरीर का मुंह बदी उगलता है। शरीर के मुंह से बदी निकलती है
तो शैतान के मुंह से शैतान ही निकलेगा ना। अब अजीजों, शैतान के मुंह से क्या निकलता है? 3 ऐसे वाक्यात हैं, जो तीनों वाक्यात रेवलेशन के हैं। रेवलेशन की बुक में 3 ऐसे मनाजर दिखाए गए हैं कि शैतान के मुंह से क्या क्या और कब कब कौन कौन सी चीजें निकली हैं। नंबर 1 में कहा जाता है, रेवलेशन 13वां चैप्टर उसकी 5 वर्ष में मैंने कहा, शैतान के मुंह से नंबर 1 में पहली चीज क्या निकलती है? रेवलेशन 13वां चैप्टर उसकी 5 वर्ष में शैतान के मुंह से बड़े बोल निकलते हैं, तकब्बर की बातें निकलती हैं। पढ़ो इसे, लिखा रेवलेशन 13 की 5, और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अख्तियार दिया गया। यह शैतान की बात है। 42 महीने, याद रखना, 3.5 साल बनते हैं। 42 महीने 3.5 साल बनते हैं। तो मैंने कहा मुसीबत के कुल मिला के 7 साल हैं। तो याद रखना, पहले 3.5 साल के गुजरने के बाद जब अगले 3.5 साल आएंगे, उनकी इब्तदा होगी, तो तब मुखालिफ मसीह नमूदार हो जाएगा। तो यहां यह बताया जाता है कि तब से उसका काम शुरू हो जाएगा। बानफ्से नफीस वो फिर से अपने हाथ से वो चीजें करने लगेगा। तो मैंने कहा वो कुल मिला के यहां 42 महीने बताए गए हैं। नंबर 2 में कहा जाता है कि शैतान के मुंह से क्या निकलता है। नंबर 2 में उसके मुंह से एक नदी निकलती है। रेवलेशन 12 की 15 के मुताबिक, रेवलेशन 12 की 15 के मुताबिक उसके मुंह से एक नदी निकलती है, और लिखा है, सांप ने उस औरत के पीछे अपने मुंह से एक नदी की तरह पानी बहाया ताकि उसको नदी से बहा ले। खुदावंद ने वक्त दिया ना, तो रेवलेशन 12वें चैप्टर पर हम जरूर बात करेंगे आने वाले वक्त में। और नंबर 3 में अजीजों, शैतान के मुंह से क्या निकलता है? रेवलेशन 16 की 13 में उसके मुंह से बदरूहें निकलती हैं, जो ये 4 मेंढकों की शक्ल वाली हैं। 3 मेंढकों की शक्ल वाली हैं। और बाइबल कहती है, शैतान के मुंह से बदरूहें और नापाक जानवर और बदी और कुफर के सिवा और क्या निकल सकता है? जबकि खुदा के मुंह से यशाया 55 की 11 में लिखा है, यशाया 55 की 11 में खुदा के मुंह से बाइबल कहती है कलाम निकलता है। आइए इसको पढ़ेंगे। इस तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता होगा, वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा, और उस काम को जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुयस्सर होगा। आमीन। खुदा के मुंह से क्या निकल रहा है? कलाम निकल रहा है। अब सुनो अजीजों, इसी तरह खुदावंद के लोगों के मुंह से भी क्या निकला? इसको पढ़ो। खुदावंद के लोगों के मुंह से भी क्या निकला? रेवलेशन अजीजों 14 की 5 में, रेवलेशन 14 की 5 में लिखा, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वो बेऐब हैं। ऐसे लोगों की बात की जा रही है। बाइबल कहती है जिनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला। अब अजीजों, ये तो रही माजी के लोगों की बात या फ्यूचर में आने वाले लोगों की बात, पर मौजूदा जमाने के लोगों से क्या खुदा तवक्को करता है? मौजूदा जमाने के ईमानदार या चर्च के लोगों से क्या तवक्को करता है? इफिसियों 4 की 9 को पढ़ेंगे। इफिसियों 4 की 9 इस मजमून के लिए, इस टॉपिक के लिए आखिरी वर्ष है, याद रखना। लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वो ही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। अजीजों, मेंढक के बारे में एक बात याद रखनी चाहिए। यहां ये नहीं लिखा कि ये 3 नापाक मेंढक हैं, बल्कि ये लिखा है कि ये बदरूहें हैं जो शैतान के मुंह से निकली हैं।
ईमानदारों के मुंह से क्या निकला है? सच। खुदा के मुंह से क्या निकला है? उसका कलाम। और ये वर्ष इफिसियों 4:9 कहती है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकलने पाए। आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, इस वीडियो को जब जब जहां जहां देखा जाएगा, उनकी ये जिम्मेदारी है इस रेवलेशन के अजीजों, इस हिस्से के मुताबिक कि उनके मुंह से कभी कोई गंदी बात ना निकले। सो यहां अजीजों, गजब का जो छठा प्याला है उसका पहला हिस्सा मुकम्मल होता है, और खुदा ने चाहा तो जल्द हम अजीजों इसका दूसरा हिस्सा शेयर करेंगे, ताकि खुदा इन नबुव्वती बातों के वसीले से हमें अक्ल, समझ और शाऊर अता करे, और जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है हम उनको बाइबल से परख पाएं कि यह इत्तेफाक से नहीं हो रहा, नबुव्वतों के ऐन मुताबिक हो रहा है। खुदावंद इस स्टडी की वसीले से आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आमीन।